बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इन डिटेल। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ और पॉइंट्स और इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज़। और ये एक ईजीएस्ट वे है, क्योंकि जब हम फिल करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s देन 3d देन 4p देन 5s देन 4d। सो इस तरह की फिलिंग होती है, तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक राइट एंड ईजीएस्ट वे ये है कि आप इस तरह सीरीज़ में काउंटिंग लिख लें, लाइक 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s, then 2p 3p 4p 5p 6p 7p then d and then f। इस तरह फिल कर लें। फिर आप ऑपोजिट एरोज स्टार्ट करें बनाना। हम इसके एरो स्टार्ट करेंगे इस तरह, लाइक 1s देन 2s देन 2p 3s 3p 4s में हम इस तरह इन्हें लाइंस लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इन्हें टॉप टू बॉटम पढ़ते आएंगे, लाइक 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p and 8x if there is present। सो हम इस तरह इसको अरेंज करेंगे और इस सीक्वेंस से आप खुद प्रैक्टिस करके देखिए, एनर्जी लेवल इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसके हम कुछ पॉइंट्स मज़ीद डिस्कस करना चाहूँगी मैं यहाँ पर। जिस तरह हम बात करें 1 एन नंबर हो गया, एस का एल नंबर क्या होगा 0, 1 + 0 = 1। अगर हम 2s की बात करें तो 2 + 0 = देखिए, अब नंबर एक याद रखिए आप, ताकि आप काउंटिंग में ईजी हो जाए, एडिशन में ईजी हो जाए। एस का जिनफिल क्वांटम नंबर 0 है, पी इज जिनफिल क्वांटम नंबर 1, डी 2 एंड एफ 3। लेट्स चेक इट। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 1, 3 + 0 3, 3 + p 3 + 1 p 1 होगा तो कितना हो जाएगा 4, 4 + 0 4। इसी तरह 3 + 2 डी का जिनफिल क्वांटम नंबर 2 है, तो 3 + d 2 मीन्स 5, 4 + 1 5 एंड 5 + 0 5। तो इस तरह हम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल फिल करेंगे। एंड सेकंड थिंग, अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं या अगर दो सब ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी लेवल सेम आ रहा है, जिनके नंबर्स का इंटीजर्स का सम सेम आ रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा हम पहले उसे फिल करेंगे। जिस तरह यहाँ पर p का जिनफिल क्वांटम नंबर 1 है, 2 + 1 3 एंड 3s, एस का जिनफिल क्वांटम नंबर 0 है, 3 + 0 3। तो हमने पहले क्या फिल किया 2p, बाद में फिल किया 3s, हालांकि दोनों का नंबर, दोनों का सम सेम आ रहा है। तो सम सेम आने की कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे कि दोनों में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है। तो ऑफ कोर्स 2 कम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन नंबर ऑफ शेल 2 कम है, तो पहले हम 2p को फिल करेंगे, बाद में हम 3s को फिल करेंगे। इसी तरह 3p एंड 4s, 3p एंड 4s में क्या है, इसमें सम इसका 4 आ रहा है, 3 + 1 4 एंड 4 + 0 4। तो अगेन 3 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग 3 इज़ लेस देन 4, तो हम पहले 3p को फिल करेंगे। इसी तरह अगर आप ये वाला पेयर देखें 3d 4p एंड 5s का, तो d का जिनफिल क्वांटम नंबर 2 है, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5। इन तीनों का सम 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको इस तरह अरेंज करेंगे कि पहले हम वो फिल करें जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, बाद में हम वो फिल करें जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है। तो 3d पहले फिल होगा, देन वी विल फिल 4p, 3 इज स्मॉलर देन 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो नंबर ऑफ शेल को शो करता है, एंड देन वी विल फिल 5s, 5s के बाद 4d। इस तरह, बल्कि ये आपका होम टास्क है, आप इन तमाम के नंबर्स को काउंट करें, सम लिख के आप देखें कि क्या ये ठीक अरेंजमेंट है, और देन यू हैव टू टेल मी। सो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। नाउ फॉर प्रैक्टिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
टाइटेनियम 20 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 20 है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। तो ये हो जाएगी 10, 20 एंड 22। 3d2 इसके वैलेंस शेल में आता है। सो दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और हम इलेक्ट्रॉन उसकी अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। नाउ वैनेडियम 23 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगेन इसमें क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 हो जाएगा। देन क्रोमियम 24 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 इज़ एक्सेप्टेड। ये होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? बिकॉज हम डी में 4 फिल नहीं करते, हम डी को डायरेक्ट 4 से 5 कर देते हैं, और जब 9 फिल करने लगते हैं तो 9 से 10 कर देते हैं। बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता देती हूँ, जब हम डी फिल करते हैं तब अगर 4 आ रहा हो तो इसको हम 5 करते हैं। 5 कैसे करते हैं? 4s2 है, इसका 1 एक इसे दे देंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स इसकी कन्फिग्रेशन होगी 4s1, 3d5। फिर जब उसके बाद एक और कोई एटम ऐसा आता है जिसका इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो उसमें हम क्या फिल करेंगे? उसमें हम फिर 3d5 के से आगे नहीं जाएंगे, उसमें पहले हम इस डेफिशिएंट को ख़त्म को हम पूरा करेंगे। जो हमने 4s1 कर दिया था, फिर हम पहले उसे 4s2 करेंगे, फिर हम उसके बाद आगे वाला शेल फिल करेंगे। तो ये एक्सेप्शन केसेस हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। इस तरह की कन्फिग्रेशन फिर आएगी भी नहीं, बिकॉज दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो हेयर इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 26. First determine how many electrons are there atom. Iron has Z is equals to 26. Z shows the atomic number. Atomic number is 26. Then of course number of electron are same as the atomic number. So number of electron will be 26. So according to Affa principle and Hund's rule, we will fill the electron in this order: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। सो सम ऑफ सुपरस्क्रिप्ट इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, दैट इज़ 26। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 18 + 2 20 and 20 + 6 is equals to 26. This is the electronic configuration of iron. Now electronic configuration of ions. In case of ion, electronic configuration क्या होगी? Positive ions, cations are formed by removing electron from atoms. अपने एटम से, अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 वट एवर, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ हो रहे हैं तो जो आयन बनेगा दैट विल नोन एज द कैटाइन. Whereas negative ion, anion are formed by adding electron to the atom. अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव आयन. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फर्स्ट फ्रॉम द ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी. तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल से पहले नहीं जाएगा, बिकॉज लोअर एनर्जी लेवल तो नियर टू न्यूक्लियस है, उस पर तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. सो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो वैलेंस शेल से होगा, और वैलेंस शेल हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा उस एटम के लिए. तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो हाई एनर्जी लेवल से रिमूव होगा. तो जब आयन फॉर्म होगा, आयन्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नोबल गैस. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किस तरह बन जाते हैं? आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन. अपने से एक पीरियड पहले वाली नोबल गैस या अपने पीरियड वाली नोबल गैस के इक्वल हो जाते हैं अगर एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करें. सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन सोडियम है, फर्स्ट एक ग्रुप से बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज़ करता है तो उसकी कन्फिग्रेशन इक्वल्स टू नोबल गैस हो जाएगी, कम्प्लीटली फिल हो जाएगा ना. बैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, वो रिमूव हो गया. अब जो उसके बाद का जो शेल आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ऑफ कोर्स वो शेल भी ख़त्म हो गया. उसके बाद का जो शेल होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और कम्प्लीटली फिल्ड शेल जो होता है वो नोबल गैस कहलाता है. तो मीन्स वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा.
इसी तरह अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, हम एनाइन की बात करें, तो एनाइन में भी अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वट एवर जितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। और अगेन कम्प्लीटली फिल्ड शेल जो है वो रिजेंबल करता है नोबल गैस से, उसे हम कहते हैं नोबल गैस। So ions of S and P block element are isoelectronic with noble gas but contain a different number of protons and are charged. Of course ये noble gas ऐसी configuration इलेक्ट्रॉन्स तो एक्वायर कर लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो बन जाते हैं, बट इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं एज वेल एज इन पे चार्ज होता है। मीन्स ये न्यूट्रल एटम फिर नहीं कहला सकते, ये आयन कहलाएंगे। अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया इसके बैलेंस शेल से तो ये पूरा शेल रिमूव हो जाएगा, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन था। जब ये शेल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 2s2 एंड 2p6, मीन्स बैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर दिया तो इसकी कन्फिग्रेशन ये हो जाएगी। अब अगर हम Na पॉजिटिव लिखेंगे तो Na पॉजिटिव के साथ हम कन्फिग्रेशन ये नहीं लिख सकते, बिकॉज ये न्यूट्रल की है। Na पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कम जो है वो हम कन्फिग्रेशन में भी शो करेंगे, मीन्स कन्फिग्रेशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी। मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर दिया। अब इसकी कन्फिग्रेशन किसके रिजेंबल हो रही है नोबल गैस में? दैट इज़ नियोन, नियोन के रिजेंबल हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसकी हो गया? नियोन की हो गया। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। मीन्स इट रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स बैलेंस शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब जब चार्ज नेगेटिव आ गया तो ये बन गया एनाइन, आयन बन गया। अब इसकी कन्फिग्रेशन ये नहीं होगी जो न्यूट्रल पोजीशन पे थी। अब हम इसकी कन्फिग्रेशन में 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद शो करेंगे, बिकॉज दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये क्लोरीन नेगेटिव आयन हो गया। अब इसकी कन्फिग्रेशन में वैलेंस शेल 3s2, 3p5 नहीं बल्कि 3s2, 3p6 हो जाएगा। और जब 3s2, 3p6 हो जाएगा तो इसका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। और अब ये एक्वायर कर लेगा प्रॉपर्टीज़ ऑर्गन नोबल गैस जैसी, जिसके बैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा ऑर्गन की। तो हम जब आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम उस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ख़त्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। होप यू हैव अंडरस्टैंड वेल। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ सेकेंड चैप्टर दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म करैक्टर। पैरामैग्नेटिज्म क्या है और डायमैग्नेटिज्म क्या है? पैरामैग्नेटिज्म वो है अगर हम इलेक्ट्रॉन को, अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या अगर हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफ्रैक्शन शो करें तो कहलाएगा पहला पैरामैग्नेट एटम। अगर हम किसी एटम को पुट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो वो कहलाएगा डायमैग्नेट। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सा एटम पैरामैग्नेट है और कौन सा डायमैग्नेट है? ये हम फाइंड आउट करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑटोमेटिकली वो अनपेयर्ड हो जाएगा। ऑड नंबर मीन्स पेयर होने के बाद कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अलॉन होगा, तो वो कहलाएगा अनपेयर्ड। अगर वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। फिर वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर जो उसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट। तो पैरामैग्नेटिक एटम आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। मैग्नेट जब अट्रैक्ट होगा और ये जो अट्रैक्शन होगी, ये जो डिफ्लेक्शन होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड में, ये वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करेगा। इसी तरह एटम विद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर नोन एज द डायमैग्नेट। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो कहलाएंगे डायमैग्नेट। मीन्स वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, वो अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और वो कहलाएंगे डायमैग्नेट। डायमैग्नेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट को रिपेल करेंगे।
तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेट है। अगर किसी ऑड नंबर या फिर कभी ऐसा भी होता है कि इवन नंबर होता है बट अनपेयर्ड होता है, क्योंकि हमने फिलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल फिल कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑड नंबर हो तो ही अनपेयर्ड हो, इवन नंबर में भी अनपेयर्ड हो जाएगा। जिस तरह ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इसका 8 है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन है, बट दैट इज़ पैरामैग्नेट क्योंकि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह जाएंगे, अल्दो दैट इज़ इवन नंबर। सो हम सिंपल इस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो पैरामैग्नेट है। अगर वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेट है, क्योंकि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सॉरी, एक दूसरे के इफेक्ट को जब कैंसिल कर देंगे तो ऑफ कोर्स वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो एक्सटर्नल कोई भी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जबकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन को रिपेल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, दैट्स वाई वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेट एंड डायामैग्नेट, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। And one thing more, I am repeating again, that is not the necessary if the atom has the even number in the valence shell electron, then it should be diamagnet. That is not necessary. It will depend upon the pair or unpaired of electron. And mostly atom having even number of electron in valence shell but shows the character of paramagnet because of unpaired electron, because we have to fill the electron according to Horn's rule. Firstly we will fill single electrons in each energy level, same energy level, then we will start the pairing of it. And if there will be remain unpaired electron, either that is 1, 2 or 3 or whatever, if there is unpaired electron then it will shows the paramagnetic character. Hope you have understand well. Thank you so much. That was all about the second chapter. यहाँ पे second chapter ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा होम टास्क दे रही हूँ। You have to write down the electronic configuration of following, that is calcium atomic number are given. For calcium that is 20, chlorine atomic number 17, aluminium with atomic number 13, एंड देन ये तमाम जो एटम्स हैं यू हैव टू